तो सीरिया पर हमला अब रुकने वाला नहीं है। कम से कम ये जो बयान दिया गया है नेतन्याहू की तरफ से, इससे ऐसा संकेत मिल रहा है। नेतन्याहू ने कर दिया है बड़ा ऐलान। हो क्या रहा है? दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में हालात काफी गंभीर है। आईडीएफ का सीरिया पर अटैक जारी रहेगा। ड्रूज नागरिकों की लड़ाई लड़ेगा सीरिया, यह साफ कर दिया है। जी हां, सीरिया पर हमला क्यों किया गया, इस सवाल के जवाब में आप देखिए, स्वेदा में ड्रूज बेदोइन समुदाय के बीच संघर्ष हो रहा था। ड्रूज समुदाय पर हो रहे थे भीषण हमले। इजराइल के करीबी माने जाते हैं ड्रूज, ये तो आपको पता चल ही गया होगा नेतन्याहू के बयान से। सीरियाई सरकार को ड्रूज का समर्थन नहीं है, बेदोइन समुदाय को सरकार का समर्थन है। सरकारी समर्थन से ड्रूज पर हमले का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर संदीप, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं, क्योंकि इजरायली पीएम साफ तौर पर ड्रूज भाइयों को, अपने ड्रूज भाइयों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं, यहां तक कि उन्हें इजराइल का नागरिक तक वो बता रहे हैं। क्या आपको लग रहा है मंशा इजराइल की इन हमलों के पीछे? ये बात सही है क्या कि ड्रूज समुदाय का इस कदर ख्याल है नेतन्याहू को कि वो सीरिया पर हमला भी कर देते हैं, वो भी तब जब अमेरिका समर्थित सरकार है वहां पर? देखिए समीर जी, ये नेतन्याहू साहब का जो एक सपना है ग्रेटर इजराइल का, वो ग्रेटर इजराइल का सपना ट्रंप के ग्रेटर अमेरिका से बड़ा है। पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही हमने देखा थे कि जिस तरीके से सीरिया पर बशर अल असद को वहाँ से भगाया गया, वो जाके रूस चले गए, तो उनको लगा था कि अब सीरिया हमारे नियंत्रण में है। लेकिन अब ये जो देख रहे हैं तो उनका जो दावा है, जो जस्टिफिकेशन है, वो ये है कि ये इथनिक प्रॉक्सिमिटी है जो ड्रूज कम्युनिटी है, ये हमारे सेना में है, हमारे इजराइल के अंदर है, और ये उस सरकार के खिलाफ हमला है इजराइल का, जिसको इसी से इजराइल अमेरिका उन्होंने सत्ता पर बैठाए थे। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, इतने 6 महीने में इतना जल्दी क्लैश हो जाएगा, ये तो एक नया समीकरण है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। क्योंकि अभी 6 महीने पहले आपका सबसे बड़ा दुश्मन वहां की असद सरकार थी, बिल्कुल, और उसके बाद आपके सबसे बड़े जो पार्टनर इस समय अमेरिका ट्रंप है, ट्रंप कह रहे हैं कि देखिए वहां जो भी कुछ हो रहा है अनप्रेसिडेंटेड है। यानी ट्रंप को सरकार की चिंता है और बेंजामिन नेतन्याहू को ड्रूज कम्युनिटी की चिंता है। अब चिंता गोलान हाइट्स की है सबसे बड़ी एक्चुअली। दरअसल साउथ सीरिया है, ये बॉर्डर शेयर करता है इजराइल के साथ, और जो गोलान हाइट्स है वहां 29,000 ड्रूज कम्युनिटी रहते हैं। तो सवाल ये है कि इंटरेस्ट के अंदर एक इंटरेस्ट छिपा हुआ है, वो ये है कि एक तरफ अमेरिका का ग्रेट अमेरिका और दूसरी तरफ इजराइल का ग्रेटर इजराइल। अब दोनों का क्लैश है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कब कौन दुश्मन है, कौन कहाँ मित्र है, परमानेंट मित्र नहीं, परमानेंट दुश्मन नहीं, ये सब एक अच्छी तस्वीर सामने आई है दुनिया के सामने कि आप देख लीजिए कि दोनों पार्टनर जो एलाइज है सीरिया को अपना मोहरा बना करके एक सरकार की तरफ कह रहा है कि अनप्रेसिडेंटेड है, और एक ड्रूज कम्युनिटी की तरफ कर रहा है। ये उसी को कह रहे हैं जिस सरकार को ये इसी इजराइल ने सत्ता पर लाए। राइट, बिल्कुल। यानी संदीप जी, जो आपको मंशा नजर आती है वो कहीं आगे बढ़कर नजर आ रही है, कहीं ज्यादा आपको नजर आ रही है इजराइल की। एक और बड़ी खबर, सीरियाई राजधानी में धमाके के बाद की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सीरियाई रक्षा मंत्रालय की इमारत बनी है खंडहर। सीरिया में तबाही की सबसे नई तस्वीरें अब आपके सामने। तो ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने, रक्षा मंत्रालय की इमारत को खंडहर बना दिया, हमला किया गया पर खच्चे उड़ गए। अब सवाल यह है कि आखिर अगर मंशा सिर्फ और सिर्फ ड्रूज समुदाय को प्रोटेक्ट करना है, अगर उसकी रक्षा करना है, तो फिर राजधानी दमिश्क में इतने बड़े हमले को अंजाम क्यों दिया गया? क्या मंशा इससे आगे बढ़कर है, इसको भी हम जानेंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है, मलबे में बदली हुई इमारत आपको नजर आ रही है, ये सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की इमारत है। तो ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने, कैसे इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। जिस वक्त अटैक हुआ था, इससे पहले हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जब लाइव अटैक हुआ, और उसके बाद इस इमारत का क्या हाल हुआ वो अब आप देख पा रहे हैं। देखिए, और ये बात इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भी साफ हो गई कि इजराइल की एयर पावर का कोई तोड़ नहीं है, और जानकारी ये मिल रही है कि इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं वो सीरिया के अंदर पहुंचे और उन्होंने कोहराम बरपा दिया। तस्वीरें सामने आई हैं, सीरिया में एक साथ कई शहरों पर बमबारी की गई है। इजराइल के दर्जनों फाइटर जेट सीरिया के अंदर पहुंचते हैं और इस बड़ी एयर स्ट्राइक को दिया जाता है अंजाम।
तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए किस तरह से इजरायली फाइटर जेट्स आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने सीरिया की वायु सीमा में दाखिल होकर इन बड़े हमलों को, बड़ी स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है। और उसके बाद इन स्ट्राइक्स का नतीजा क्या हुआ है, रक्षा मंत्रालय की इमारत कैसे खंडहर बन गई है, वो आपके सामने। और इजरायली सुरक्षा मंत्री का बड़ा बयान भी सामने आया सीरिया पर इस अटैक के बाद। इजरायल के टारगेट पर सीरियाई राष्ट्रपति, ये साफ कर दिया गया है सीरिया के राष्ट्रपति का खात्मा चाहते हैं नेतन्याहू। कहा हमें सांप के सिर को खत्म करना होगा। तो आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि इजरायल की अब ये जो मंशा है और जो इजरायल की तरफ से कदम उठाया गया है, इसके बाद एक बार फिर से पूरा मध्य पूर्व भी सुलग सकता है। क्या कहा गया सुनिए आप।